तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है भैया आप सभी का नाउन वाली प्रैक्टिस सीट की क्लास में। और ये जो प्रैक्टिस सीट की क्लास है वो किसके किसके लिए है, तो वो एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए, सीडीएस सभी के लिए होने वाली है। मेरे दोस्त, जिस प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एग्जाम के पैटर्न इसमें डाले गए हैं। तो भाई बिना देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, और जिन भी दोस्तों ने अभी तक इसके कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है, यानी नाउन की जो बेसिक क्लास होती है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 नहीं देखी है, तो यहाँ पे अभी शो करेगा, यहाँ पे शो कर रहा होगा, इस पे क्लिक करके पहले बेसिक देखना। डायरेक्ट प्रैक्टिस में कूदोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे एडवांस वाले हैं, जो बच्चे रिपीटर्स हैं, उन्हें पता है कि कैसे करना है। लेकिन जो बच्चा नया अभी भी देख रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, आप लोग पहले कॉन्सेप्ट की क्लास आप लोग देख लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस वाली क्लास करेंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। भाई पहला क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, द ब्यूटीफुल ऑफ द ब्यूटीफुल क्या, सीनरी। तो याद रखना आप लोग कि कभी भी सीनरी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम यस या यस नहीं लगाते। तो ये वाला नहीं होगा, सीनरीज भी नहीं होगा, व्यू नहीं होता, एक ही बच्चा क्या, सीनरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द कश्मीर वैली कैप्टिवेट ऑल द टूरिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, द फर्नीचर्स इन हिज न्यू अपार्टमेंट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली या नो एरर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, नेवी, आईसीजी सब में। जो बच्चे नेवी एसएसआर फेज 2 वाले हैं, भाई तुम लोग के लिए ये क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्त। ठीक है, इसको तो एकदम कर ही जाओ। जितनी प्रैक्टिस की क्लासेस हो रही हैं, इसको मैं इसलिए लाया हूँ ताकि अभी स्टेज 2 आने वाला है, और जितने भी मेरे दोस्त एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे बच्चे भी हैं जो रिपीटर्स हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग का होगा, इतना बेसिक से भी नहीं होता, तो उन लोगों के लिए ये क्लास है। ठीक है, तो इसमें क्या गलती थी, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इसका आंसर पहले खोजेंगे। ठीक है, कि क्या होगा उसके बाद तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें गलती ऑप्शन नंबर ए में है। एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, ये कर लेते हैं। हाँ, इसमें जो गलती है वो है ऑप्शन नंबर ए में गलती है। क्या है, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर में कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में यस या यस नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इरर इसमें होगा। नेक्स्ट, तीसरा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है कंसीडर, तो याद रखना इसमें भरना है कि ये किस में क्या भरा जाएगा। आर, वेयर, इज, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं आप लोगों में। तो देखिए दोस्त, मैथमेटिक्स जो है वो देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन होता क्या है, सिमिलर। मैंने कौन से रूल में ये बताया था, कमेंट जरूर करना कि मैथमेटिक्स वाला जो रूल था वो कौन सा रूल था। देखने में जो ये देखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन क्या है, ये मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फर्स्ट इनिंग्स, तो पहली इनिंग है ऑफ द टेस्ट मैच की वर। तो गलती यहाँ पे मिल गई। जिनको पकड़ में आ गया था दोस्त को, वो तो दिल मारना एक कमेंट में। ठीक है, तो वर हो वहाँ पे, वर जो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ये मैच का जो है ये फर्स्ट इनिंग है। तो जब भी फर्स्ट इनिंग हुई तो ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इसमें गलती कहाँ है, सी वा में गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द कैटल्स कॉट। तो आपको मैंने पहले ही बताया था ये कौन सा नियम है, उसके अगला वाला ही नियम है कि ये जो चीजें होती हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर, लेकिन क्या होते हैं वो होते हैं प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। द कैटल्स वर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, द पुलिस हैज, पुलिस क्या है इसमें, सक्सेसफुली ट्रैक द लोकेशन। पुलिस यहाँ पे क्या है, देखने में सिंगुलर लग रही है, लेकिन मेरे दोस्त आपको पता है कि ये सिंगुलर नहीं, ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है। मैं साथ साथ आंसर भी बताते चल रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, वेयर माई न्यू स्पेक्टिकल्स। देखो स्पेक्टिकल्स जोड़े से मिलकर बनता है, इसके इसमें यस लगा हुआ है, तो स्पेक्टर्स में बहुत सारे स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा, बहुत से दोस्त हमारे ये किए होंगे, स्पेक्टिकल को देख करके इज मार दिए होंगे। बिल्कुल नहीं, ये क्या है, ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या आता है, आर ही आता है मेरे दोस्त। ठीक है, और अगर आप लोगों को क्लास सच में अच्छी लग रही हो मेरे दोस्त, सच में मेहनत दिख रही हो, कुछ भी अगर इसमें अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो सब्सक्राइब की हालत कितनी खराब ही चल रही है। खराब क्या कह सकते हैं, मेहनत है स्टार्टिंग में, तो उतना तो होना ही है। तो अगर आप लोगों को क्लास सच में अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट जरूर छोड़ना प्यारा सा, कि आपको कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है मेरे दोस्त, करना जरूर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स। तो जो बिनोकुलर्स है उसका एक पेयर बनाना है, पेयर। ठीक है, तो पेयर होते ही एक क्या बन गया, एक यूनिट बन गया। यूनिट आते ही इसमें क्या हो जाएगा, वेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द रिचेस ऑफ द करप्ट मर्चेंट्स साइज। तो यहाँ पे देखो,
करप्ट मर्चेंट्स द रिचेस है, तो यहाँ पे रिचेस क्या दिया है, ये प्लूरल है, तो क्या यहाँ पे वर्ब आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी प्लूरल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं। मेनी थैंक्स वॉज, देखो यहाँ पे थैंक्स जो है वो मेनी में बदला हुआ है, तो मेनी थैंक्स इसमें गलती क्या है, यहाँ पे बी वाले में गलत है, यहाँ पे क्या होगा, वॉज नहीं होगा, यहाँ पे वर होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी आती है सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट, रो अपॉन रो, मैंने एक ही चीज आप लोग को पिछली क्लास में ही बताया था कि जब भी पेयर में वर्ड्स आएंगे, रो अपॉन रो, विलेज अपॉन विलेज, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो हमेशा वर्ब बुक्स पे मत जाना, इसके लिए हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आती है। ठीक है, सिंगुलर ही आती है। मेरे दोस्त, जिन जिन दोस्तों ने ये मारा है, भाई मारो खींच के अपने गले पे तमाच। मैंने बताया था रो आफ्टर रो के बाद जो वर्ब होगी आपके बाद उसके अनुसार वर्ब आएगी, यहाँ पे लुक नहीं होगा। क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लुक, सिंगुलर आती है। मैंने क्या बताया था कि जब भी रो अपॉन रो दो चीजें जुड़ती हैं तो वहां पे वर्ब सिंगुलर आती है, चाहे उसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा सिंगुलर आता है, तो लुक नहीं होगा, क्या होगा, लुक्स हो जाएगा। ठीक है, जिनका जिनका सही था कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के। द सोशल वर्कर, जो सोशल वर्कर वेंट फॉर डोर्स टू डोर, मैंने क्या बताया था कि जब भी, अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में ही मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, पिछले में ही क्या हुआ था कि रो अपॉन रो, इसमें दो चीज होते हैं, याद रखना आप लोग कि कभी भी जब दो नाउन को एक साथ जोड़ा जाएगा तो वो दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, तो यस इसमें से भी हट जाएगा, डोर टू डोर होगा, डोर्स टू डोर नहीं होगा, तो किसमें गलत है, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द जर्नल स्टेड इन अ ग्रैंड 5 स्टार। अब बताइए 5 स्टार्स में आप रहते हैं कि 5 स्टार में आप जाते हैं, तो 5 स्टार में जाते हैं तो स्टार्स वाला नहीं होगा, 5 स्टार होटल। ठीक है, कहते हो ना कि अरे भैया हम तो 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैंडेड मी, उसने हैंड किया और 10 रुपीज नोट, यहाँ पे देखो 10 रुपए के नोट, तो 10 रुपए के कई सारे नोट तो दिए नहीं होंगे, तो 10 रुपीज नहीं नोट होगा, क्या होगा, 10 रुपी नोट होगा। इसमें भी किसमें गलत है, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट, द हैंडल ब्रोक डाउन, याद रखना मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूं, बहुत से दोस्तों ने ये किया होगा कि डोर में यस लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना मेरे दोस्त, एक चीज यहाँ पे समझने लायक है कि अगर द हैंडल ऑफ द डोर अगर ये नहीं होता, ये अगर ऑप्शन में नहीं होता तो आप इसके अनुसार जा सकते थे। ये इसमें कॉन्सेप्ट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल बारीक ध्यान देना कि अगर इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जब भी आएगा तो अगर उसमें ये वाला ऑफ करके नहीं दिया होगा, द हैंडल ऑफ द डोर, द लेग ऑफ द चेयर, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें आपको क्या रखना है ध्यान कि अगर ऑफ करके नहीं दिया है तब तो आप इसके साथ जाओगे, अगर दिया है तो हैंडल ऑफ द डोर इसको टिक करोगे। आप कहोगे कि अच्छा तो नहीं लग रहा है कि द हैंडल ऑफ द डोर, हैंडल अच्छा नहीं लगता दोस्त, ये नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐसे ही होता है कि नॉन लिविंग के साथ ऑफ जुड़ के उसका आगे जो है वो ऑब्जेक्ट दिया ही रहता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे आप, होगा तो ये भी सही, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में अगर ये ऑप्शन में दिया है तो इसको आप ज्यादा सही मानोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें जानबूझ के रखा था। ठीक है, क्योंकि अधिकार दिखाने के लिए आप एपॉस्ट्रोफी एस लगाते ही हो, इसीलिए। अगला है बी स्टेड एट माई ब्रदर्स लॉ, आपको दिख गया यहाँ पे ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे होगा, ऊपर होगा, तो किसमें गलत है, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट, द कमांडर अलोंग विथ, मैंने क्या बताया था, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक ना, और इन सब के साथ विथ के साथ जो भी सब्जेक्ट होता है तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो ब्रेव सोल्जर्स के अकॉर्डिंग वर यहाँ पे हैज नहीं मारोगे, कमांडर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। समझ में आया, आया समझ में, अरे कुछ तो बोल दो, एक कमेंट तो कर दो, बैठे हो आराम से। नेक्स्ट है द स्टूडेंट एज वेल, देखो आ ही गया, अरे जैसे ही नाम लिए वैसे ही आ गया, द स्टूडेंट एज वेल एज देयर क्लास टीचर वॉज। अब बताओ यहाँ पे वॉज होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ के साथ जब भी वर्ब आती है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट में क्या है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के अनुसार वॉज नहीं होगा, वर होगा, ऑप्शन नंबर सी में गलती थी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर, ये भी पेयर याद रखना, नाइदर नॉर से जब दो चीजें जुड़ती हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर्स जो है वो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। याद रखना, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इसके साथ जो भी जुड़ेंगे तो वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी,
आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इन सब के कॉन्सेप्ट के साथ जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वर्ब हमेशा सेकंड के अनुसार आएगी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि भाई फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, सेकंड के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है पेपर में। यहाँ पे तो नहीं हुआ क्योंकि अभी आप घर पे हो, जो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना मेरे दोस्त, वो गलतियां कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब भी बोले अभी क्वेश्चन आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो से जब भी जुड़ेगा तो वो हमेशा सेकंड के अनुसार आएगा। यहाँ पे बॉयज देख करके आर तो सही मार दोगे आप, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोच जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है। किसमें गलती है? सी में गलती है। नेक्स्ट, ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप पेयर समझ लो। मैं देखता हूँ कितने लोग, कितने दोस्तों ने पूरी क्लास जो है पीछे वाली रिवीजन करके आए हैं, अभी भी वही इस कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा रिपीटर होगा, नए का तो बस का नहीं है, नए का तो पक्का गलत मारे, क्योंकि वो देखेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट देख के मारेगा धड़ से ना है। ठीक है, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताइए क्या है। मैंने पिछले ही रूल में बता रखा था कि जब भी ऑन नंबर ऑफ के साथ जुड़ता है तो वो एक ग्रुप को डिवाइन करता है, पूरे एक ग्रुप को बताता है। और जब भी ग्रुप की बात होगी तो प्लूरल होगा, तो कैंडिडेट के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगला ही क्वेश्चन द नंबर पे होगा, पता था मुझे। ठीक है, जैसे ही दो नंबर आ जाएगा तो वो एक यूनिट को बताएगा, जैसे ही यूनिट को बताएगा तो यहाँ पे फाइटर जेट्स देख करके आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। जिन दोस्तों ने पढ़ा है उनको ये बात पता होगी कि हाँ ये कितनी जरूरी है। ऑन नंबर आएगा, ऑन नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, और द नंबर ऑफ आएगा तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आर की जगह पे इज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड, देखो जब भी ऑफ आएगा वन ऑफ आएगा, इसमें भी देख लो आप, पीछे थोड़ा सा देख लो एक मिनट, जब भी ऑफ आएगा तो भाई इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल ही होगा, याद रखना प्लूरल ही होगा। यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं, फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट। ठीक है, नेक्स्ट, गॉट सिलेक्शन इन, क्या था, इन इंडियन एयरफोर्स, लेनी है ना नीली वर्दी। ईच ऑफ, देखो आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद पार्टिसिपेंट में यस, यहाँ पे देखना वो यस लगा है ना, हाँ यस तो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी ईच ऑफ की बात होगी, ईच ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से प्रत्येक, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स के लिए बात होगी, तो वहां पे वॉज नहीं, वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में गलत है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें। नेक्स्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए बाय द सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट के द्वारा, वो क्या थे, तो वहां पे आप क्या करेंगे, द सीक्रेट एजेंट। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, वॉज होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट, हर हेयर हैव टर्न्ड कम्प्लीटली ग्रे एट वेरी अर्ली एज, तो उसके जो बाल थे वो अर्ली एज में क्या हो गए, ग्रे हो गया। अब बता दो क्या गलती है इसमें, बता दो, इसमें तो साफ ही दिख रहा है, इसमें जो हेयर है, हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम यस या यस नहीं लगाते, बताया था, तो इसमें किस में गलती है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्या है, क्या है भाई साहब, विलार्ड्स, विलार्ड्स नॉट अ वेरी कॉमन स्पोर्ट इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में विलार्ड्स। अब यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोग को और एक रूल बताया था, बहुत सारे नाउन होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक ना, पुलिस, तो वो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक यूनिट को बताते हैं। यहाँ पे विलेजर्स भी वही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सिंगुलर है, यस देख करके प्लूरल मत समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉलिटिक्स आर डर्टी, पॉलिटिक्स क्या है, एक पॉलिटिक्स जो है, एक मिनट, पॉलिटिक्स इसमें क्या है, हाँ जी दोस्त, तो 28 कह रहा है, हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी बट द पॉलिटिक्स ऑफ हिज दिस कंट्री इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, तो इज तो नहीं होगा क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स जो है, बट दिस पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, पॉलिटिक्स प्लूरल है, तो यहाँ पे
इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट द जेनेट्री ऑफ आवर कॉलोनी, मेरे कॉलोनी की जो जेनेट्री है, इनवाइटेड टू द ग्रैंड फेस्ट में इनवाइट की है। तो यहाँ पे क्या होगा, जेनेट्री जो है वो देखने में कैसी लग रही है, तो भैया ये तो एक यूनिट की तरह काम कर रही है, लेकिन ना मेरे दोस्त, ये जो है वो प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट द इन्फेंट्रीज ऑफ इंडियन आर्मी इज मार्चिंग फॉरवर्ड। इन्फेंट्री जो होता है वो सिर्फ इन्फेंट्री होता है, इन्फेंट्रीज नहीं होता, उसमें यस नहीं लगता। ठीक है, यस बिल्कुल भी नहीं लगता, ऑप्शन नंबर ए में गलत है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी नहीं लगता यस या यस, याद रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट पेयर माई ट्राउजर्स एक पेयर है, ट्राउजर्स हैं, उसमें बहुत सारे ट्राउजर होंगे, तो क्या हो जाएगा बालक, आर हो जाएगा। इस मत मार देना, उसमें यूनिट नहीं बताया है। ठीक है, ट्राउजर दो दो पैरों से मिलकर एक ट्राउजर बना है। ठीक, अ पेयर ऑफ, देखो पेयर आ गया, अ पेयर ऑफ स्टाइलिश गॉगल्स, तो पेयर बना दिया, तो पेयर बनाते अलग अलग, तो सेपरेट, कली के रूल में मैंने बताया था कि जब भी चीज सेपरेट हो जाएगी तो प्लूरल हो जाएगी, लेकिन एक यूनिट की तरह, एक पेयर की तरह अगर काम करती है तो वो क्या होगी, वो सिंगुलर होगी, तो वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज। किस में गलत है, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट द सराउंडिंग्स ऑफ कैंटोनमेंट एरिया, सराउंडिंग जो है वो कंटेंट एरिया ब्यूटीफुल। देखो सराउंडिंग क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है मेरे दोस्त, क्या लगता है, एक मिनट, द सराउंडिंग्स, किसकी सराउंडिंग, कंटेनमेंट की, कंटेनमेंट एरिया की जो सराउंडिंग्स है, तो कंटेनमेंट एरिया क्या है, एक जो है वो प्लूरल है, आप प्लूरल के साथ लुक में यस या ईएस लगेगा तो क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लुक का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हिज अर्निंग्स, कभी भी अर्निंग्स में यस या ईएस नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है। धड़ से ना धड़ धड़ क्वेश्चन उड़ाओ, जिसको नाउन बेसिक से है वो कर लेगा मेरे दोस्त, जिन जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं पढ़ा है बेसिक, ठीक है मेरे दोस्त, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री सिर्फ डिफेंस के लिए सारी क्लासेस पे चलने वाली हैं, क्योंकि अब तक नाउन हम लोगों ने 2 क्लास में कंप्लीट किया, आज नाउन की प्रैक्टिस हो गई, कल किसकी क्लास आप लोग को चाहिए, एक कमेंट जरूर छोड़ देना इसी वीडियो के नीचे, अभी कमेंट करो, पहले वीडियो पॉज करो, अभी कमेंट करो, ठीक है, अभी अभी के अभी कमेंट करो। कल किस टॉपिक पे आपको क्लास स्टार्ट कर रही है उसके लिए कमेंट जरूर करो, आपके कमेंट अगली क्लास डिसाइड कर सकती है। नाउन हो गया कंप्लीट, तो अब किस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल बेसिक से डिफेंस के लेवल पे। ठीक है, इसी तरह हर टॉपिक की प्रैक्टिस किया, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, मैं उनको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या तो कमेंट बॉक्स में अभी पिन है, कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, आपके लिए बनाया गया है अभी हाल ही में। क्यों, क्योंकि जब बैच स्टार्ट हो तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराइए, बिल्कुल जैसे बैच वाली फील होती है, हमें फ्री में वो वाली फील कराइए। ठीक है, तो मेरे दोस्त वैसा ही फील होगा जैसे ही अभी ये क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन होंगे 35 40 50 60 जितने भी क्वेश्चन होंगे यूट्यूब पे हो जाएंगे, अगर आप लोग कहोगे तो मैं 50 क्वेश्चन और, ठीक है, इसी लेवल के बना करके मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको में देख करके टिक मार लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने कहा तो उसके आंसर जो है या तो इसी पे करा दिए, तो मैं ग्रुप में ही आंसर शेयर करूँ, तो टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे बार बार वीडियोज बनानी अच्छी नहीं लगती, टीचर्स व्यूज के लिए लगातार वीडियोज पे वीडियोज बनाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अब मैसेज जरूर करना इसमें कि हाँ भैया हमें जो है एक 50 क्वेश्चन की या 100 क्वेश्चन की नाउन की एक सीट दे दीजिए, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो सके, और उसमें मैं पीवाईक्यू ज़्यादा रखूंगा, जितने भी एग्जाम्स में पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सारे एग्जाम्स में पीवाईक्यू में डाल दूंगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे 35 क्वेश्चन क्या करा है कि पेज आफ्टर पेज, मैंने क्या बताया था कि जब दो चीज़ों से आपस में जुड़ती है द होली स्क्रिप्ट, तो वो क्या होती है, सिंगुलर होती है, सिंगुलर के लिए हमेशा क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज हमेशा नहीं, मतलब जो भी ऑप्शन में दिया होगा सिंगुलर सिंगुलर ही यूज होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, विलेजेस आफ्टर विलेज, मैंने क्या बताया था कि जब भी दो नाउन्स एक साथ जुड़ेंगे तो प्लूरल नहीं जुड़ेंगे, सिंगुलर जुड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है, तो क्या हो जाएगा, ए। अरे ए भाई। नेक्स्ट 37 क्या कह रहा है, सी गेव मी, उसने दिया 10 पेज के नोट, पेजेस नहीं होगा 10 पेज होगा, 10 पेज के ऐसा ऐसे दिया लिख करके उसको लिखने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट, द कमेटी अप्रूव्ड अ 3 years ओल्ड प्रोजेक्ट। एक बात बताओ, 3 वर्षों पुराना एग्जैक्ट वो प्रोजेक्ट नहीं, 3 वर्ष पुराना, 3 साल पुराना, तो ईयर्स में यस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा बस अ 3 year ओल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है। नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल्स हॉस्टल। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने क्या किया होगा, एपस्ट्रॉफी यस लगा दिया ये वाला। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त जब भी कोई चीज किसी से जुड़ती है कि ये जो हॉस्टल है वो लड़कियों का हॉस्टल है, ये लगता है अधिकार दिखाने के लिए, दिस इज माई पेन, दिस इज रोहन्स पेन, ये रोहन्स की पेन है। ठीक है, तो वहां पे एपस्ट्रॉफी एस लगता है, लेकिन ये कहता है कि ये लड़कियों का हॉस्टल है, तो वहां पे गर्ल्स हॉस्टल होगा, गर्ल के बाद एस लग जाएगा, एस के बाद ये कॉमा लगेगा ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये बहुत ही ऐसी छोटी गलती है जो लगातार गलतियां होती हैं। अगला है द टेबल्स लेग, मैंने वही आपको समझाया था, कौन कौन समझ चुका है, पहला ही क्वेश्चन था। ब्रोक डाउन द मिस्टीवियस बॉयज, तो ये सब सही है। इसमें इसमें अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त बहुत बड़ी फॉल्ट है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि जब भी नॉन लिविंग आएगा तो उसमें हम एपस्ट्रॉफी एस लेग्स नहीं करते, वहां पे हम करते हैं द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ द टेबल, या फिर लेग ऑफ द टेबल। तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है। बताया था ना आपको पहले ही क्वेश्चन में कि नॉन लिविंग में जब एरर में आएगा तो पक्का इसी को गलत करना, क्योंकि ये उसका करेक्ट है द लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, टेबल्स लेग नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स में ऑफ का प्रयोग जरूर बिल्कुल हम करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, द कैप्टन कॉम्प्लाइड विथ, मैंने क्या बताया था, जब भी ए कॉम्प्लाइड बाई टुगेदर विथ अलोंग विथ के साथ जुड़ता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है, कैप्टन के अकॉर्डिंग, कैप्टन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वर्ब इज हो जाएगी। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ हिज कंबाइंड कलीग, प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ अलोंग विथ, इन सब के साथ जो आएगा प्राइम मिनिस्टर के साथ आंसर आएगा, वो हो जाएगा किसमें गलत है, हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि ये किसके अनुसार वर्ब आएगी, प्राइम मिनिस्टर के अनुसार, क्योंकि अभी मैंने पीछे कराया था, फिर पीछे भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे। तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है। मेरे दोस्त एक कमेंट जरूर छोड़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ अभी कि एक कमेंट जरूर करना कि कल की जो क्लास होगी फाउंडेशन वाली वो किस पे स्टार्ट किया जाए। नाउन कंप्लीट हो गया, इसकी प्रैक्टिस भी हो गई, और क्वेश्चन अगर इसके चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चाहे इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट करना, यहाँ भैया 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन की एक सीट हमें दे दीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, या तो 50 क्वेश्चन की एक क्लास ही लगा दीजिए ऐसे ही। तो एक कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्लासों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, आइदर और, आइदर और से जब भी जुड़ते हैं दो चीजें तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग आती है। ही सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ही इज हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइदर द स्टूडेंट, आइदर और नाइदर नॉर से जब भी दो चीजें जुड़ती हैं तो वहां पे टीचर सिंगुलर है तो वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है। ठीक है, नियम बस याद करने हैं। ठीक है, ऑन नंबर ऑफ, मैंने क्या बताया था कि जब भी ऑन नंबर से जुड़ेगा तो वर्ब क्या होगी, एक पूरे पेयर को बनाएगी, या पेयर को बनाएगी तो प्लूरल होगी, रिफ्यूजेस के बाद हैव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो द का यूज करेगी, जैसे यहाँ पे उसने कर दिया कि द नंबर ऑफ की यूज करेगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आर की जगह पे इज कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना, एक के बाद एक तो क्वेश्चन ही दे रखे हैं। अगला है एवरी वन ऑफ द ऑफिस, ऑफिस में जो एवरी वन थे, प्रत्येक की बात हो रही है, ऑफिसर्स में से प्रत्येक, और एक एक की बात होगी तो सिंगुलर होंगे, और सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी वन ऑफ आएगा तो उसमें जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए, तो नाउन इसमें क्या है, फैक्टर है, फैक्टर में क्या होगा, एस जुड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। और मेरे दोस्त अगर सच में क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे दोस्त, तो आपकी सहायता की जरूरत है हमें। ठीक है, तो एक कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दो अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत अगर दिख रही हो तो, अदरवाइज मत करना। ठीक है, क्योंकि आप लोग सबका करते हो, क्योंकि उनकी मेहनत दिखती है, इसलिए तो आप किसी को सब्सक्राइब करते हो, उससे लगाव रखने का अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ भाई मेहनत कर रहा है, इसकी चीज़ें अच्छी लगे तभी तो हम सब्सक्राइब करते हैं किसी चैनल को। तो अगर दिख रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ही पैक्ड ऑल हिज लगेज, तो लगेज में कभी भी यस या यस नहीं लगता, तो क्या हो जाएगा, लगेज, ऑप्शन नंबर बी। और आज की प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन,
द न्यूली बॉट मशीनरीज आर परफॉर्मिंग एक्सपेक्टेड। और ये जो है ये आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। जो मैंने क्वेश्चन पूछे कि कल की जो नए चैप्टर की क्लास है वो किस टॉपिक पे स्टार्ट की जाए, उसके लिए कमेंट छोड़ना। और क्या आप लोग को ऐसे 50 क्वेश्चन और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें ये पीडीएफ भी आप लोग को पुट कर दी जाएगी। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्लास कैसी लगी उसका एक कमेंट जरूर करना कि भैया क्लास ऐसी लगी। तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट टॉपिक वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो।